आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड बोर्ड की 10वीं कक्षा के विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक। परीक्षा से 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हुआ पेपर। छात्रों ने हूबहू सवाल मिलने की पुष्टि की। जैक ऑफिस में मीटिंग के बाद परीक्षा रद्द होने की संभावना। झारखंड बोर्ड की 10वीं कक्षा के विज्ञान का प्रश्न पत्र गुरुवार को लीक हो गया। परीक्षा से 2 दिन पहले ही यह पेपर व्हाट्सएप पर 350 रुपए में बेचा जा रहा था। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों ने पुष्टि की कि वायरल प्रश्न पत्र और असली प्रश्न पत्र के सभी सवाल समान थे। गिरिडीह और कोडरमा में सबसे पहले लीक की खबर आई थी। जैक बोर्ड क्वेश्चन पेपर क्लास 10 एंड 12 2025 नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में यह पेपर हजारों छात्रों को भेजा गया। मामला के सामने आने के बाद जैक ऑफिस में मीटिंग शुरू हो गई है और परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी में। यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने का काम कर रही है। इसमें यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए सख्त नियम होंगे। सरकार पिछले 15 महीनों से इस पर काम कर रही है, जहां दूरसंचार, आईटी और प्रसारण के लिए अलग अलग प्रावधान होंगे। रणबीर अहलावलिया विवाद के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति के सवालों के जवाब में सरकार इसे जल्द लाने की तैयारी में है। झारखंड में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पैसा एक्ट पर सहमति संभव, लेकिन 2026 के परिसीमन से अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें घटेंगी। अनुसूचित जाति को मिलेगा फायदा। झारखंड में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पैसा एक्ट का समाधान संभव है, लेकिन 2026 के परिसीमन से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। अनुसूचित जनजाति की विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित सीटें घट सकती हैं, जिससे उनका प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें घटकर 13 होने की संभावना है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 17 सीट भी आरक्षित हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। शराब नीति में संशोधन को बताया नोट कमाने की योजना। कहा शराब दुकानों के आवंटन में हड़िया बेच रही आदिवासी महिलाओं को दी जाए प्राथमिकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की नई शराब नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली नीति में भी राजस्व लक्ष्य से सैकड़ों करोड़ रुपए कम रहा, लेकिन अब फिर से 4000 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि यह नीति राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए है या खुद के लिए नोट कमाने के लिए है। मरांडी ने मांग की कि शराब दुकानों के आवंटन में सड़क किनारे हड़िया बेच रही आदिवासी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच जल्द पूरी करने की मांग पर सुनवाई 17 मार्च को। याचिकाकर्ता ने अयोग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने और अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच जल्द पूरी करने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर अब 17 मार्च को सुनवाई होगी। बुद्धदेव उरांव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा में धांधली कर अयोग्य अभ्यर्थियों को पास कर नौकरी दी गई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट में बताया कि विशेष अदालत में पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है और आरोप पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जल्द जांच पूरी की जाए और दोषियों को उनके पद से हटाया जाए। मैया सम्मान योजना के तहत अपात्र लोगों ने बनवाए राशन कार्ड, प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। जांच के लिए धावा दल गठित, स्वेच्छा से सरेंडर करने पर राहत, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। मैया सम्मान योजना के बाद जिले में राशन कार्ड बनाने वालों की संख्या बढ़ गई, जिससे कई अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिया। अब प्रशासन ने कार्रवाई के लिए धावा दल गठित किया है, जो छापेमारी कर ऐसे लोगों की जांच करेगा। पकड़े जाने पर अनाज की बाजार दर पर कीमत और 12% ब्याज सहित जुर्माना वसूला जाएगा। पहले भी 1.48 लाख रुपए तक का जुर्माना और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रशासन ने स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया है, जिससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में पारसनाथ पहाड़ की जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं के अनुरूप संरक्षित करने की याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय मिला। अगली सुनवाई 18 मार्च को। झारखंड हाईकोर्ट में पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की आस्था के अनुसार संरक्षित करने की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। यह याचिका जैन संस्था ज्योत ने दायर की है,
जिसमें गिरिडीह स्थित इस पवित्र स्थल पर शराब और मांस बिक्री, अतिक्रमण और पिकनिक गतिविधियों पर चिंता जताई गई। याचिका में कहा गया कि सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जिससे धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन हो रहा है। धनबाद में बैंक के अंदर 68 वर्षीय अधिवक्ता के पॉकेट से 44,000 रुपए उड़ाए, बैंक कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप। धनबाद थाना क्षेत्र के एक बैंक में मंगलवार को 68 वर्षीय अधिवक्ता राम नरेश यादव के पॉकेट से 44,000 रुपए चोरी हो गए। वह लाइन में खड़े थे, तभी एक युवक ने पैसे निकाल लिए और फरार हो गया। अधिवक्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बैंक कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भीड़ के कारण उन्होंने मैनेजर से पैसा जमा कराने का आग्रह किया था, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। देवघर में महाशिवरात्रि पर 600 रुपए में शीघ्र दर्शन, पूर्व निर्धारित मार्ग से निकलेगी शिव बारात। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम। झारखंड के देवघर में 26 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि की शिव बारात की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में इस वर्ष पर्यटन विभाग आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंडा, पुरोहितों, समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां सर्वसम्मति से शीघ्र दर्शन का शुल्क 600 रुपए तय किया गया। डीसी ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित जलापन सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, रांची समेत कई जिलों में बारिश, 20 से 22 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने करवट ली है। गुरुवार सुबह रांची, रामगढ़, बोकारो और जामताड़ा में बारिश हुई, जबकि 22 फरवरी तक कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम रह सकता है। 22 और 20 फरवरी को वज्रपात, मेघ गर्जन, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। देवघर में जर्जर भवनों पर प्रशासन की कार्रवाई, महाशिवरात्रि से पहले 30 धर्मशालाओं और मकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू। देवघर में जर्जर मकानों के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। एसडीओ रवि कुमार के निर्देश पर टावर चौक से भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशासन ने 30 जर्जर धर्मशालाओं और मकानों को चिन्हित किया है, जिन्हें महाशिवरात्रि से पहले गिराया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया ताकि कोई हादसा न हो। भवन मालिकों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। रांची के कुश प्रभात साहू का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में सहायक पद पर चयन, ऑल इंडिया रैंक 44 हासिल कर क्षेत्र को बढ़ाया मान। रांची के बुढ़मू प्रखंड निवासी कुश प्रभात साहू का चयन इसरो में सहायक पद पर हुआ है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 44 हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किसान पिता राम प्रसाद साहू और माता कालेश्वरी देवी ने कठिनाइयों के बावजूद उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। 2023 में सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ओडिशा से बीटेक करते हुए उन्होंने इसरो में काम करने का सपना देखा और रांची में रहकर तैयारी की। उनकी इस सफलता में मामन नरेश साहू और राजेश साहू का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मशहूर कथावाचक ज्ञानी पिंदरपाल सिंह 21 फरवरी को रांची में देंगे प्रवचन। कृष्णा नगर कॉलोनी गुरुद्वारा में विशेष दीवान का आयोजन। प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी पिंदरपाल सिंह लुधियाना वाले 21 फरवरी को रांची पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रात 8 बजे कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में विशेष दीवान आयोजित होगा, जिनमें उनके प्रवचन होंगे। इनमें 2000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गुरु नानक सत्संग सभा इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। श्रद्धालुओं से सफेद वस्त्र पहनकर आने की अपील की गई है। वहीं गुरु का अटूट लंगर भी चलेगा। रांची से महाकुंभ जा रही बस में रामगढ़ में अचानक लगी आग, 35 यात्री सुरक्षित, बस पूरी तरह जलकर खाक। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में NH-33 पर हेसागढ़ा के पास रांची से महाकुंभ जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस के पीछे से धुआं उठता देखकर ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फैल गई और पूरी बस जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। HEC पर 240 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, JBVNL ने नोटिस जारी कर जल्द भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। HEC पर 240 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल जमा नहीं होने पर JBVNL ने कड़ा रुख अपनाया है। रांची के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने HEC को नोटिस जारी कर जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है, अन्यथा बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। HEC हर दिन 10 मेगावाट बिजली की खपत करता है, लेकिन 3 साल से बकाया नहीं चुका सका है। JBVNL ने अन्य बड़े बकायेदारों को भी नोटिस भेजने की तैयारी की है। खूंटी में घने कोहरे और बारिश के कारण 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। खूंटी थाना क्षेत्र के फूदी के पास गुरुवार सुबह घने कोहरे और बारिश के कारण 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई।
इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह 7 बजे के करीब हुई, जब दृश्यता कम होने के कारण दोनों ट्रक आमने सामने आ गए और भिड़ंत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह और हजारीबाग में सड़क हादसे, ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से 4 युवकों की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मुआवजे का आश्वासन। हजारीबाग और गिरिडीह में हुए सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। हजारीबाग में बुधवार देर रात ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जबकि गिरिडीह में गुरुवार सुबह फैक्ट्री जाते समय ट्रेलर ने 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों ही मामले में मृतकों ने हेलमेट नहीं पहना था। गिरिडीह के डांडीडीह वनांचल कॉलेज के पास हुए हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के हस्तक्षेप और मुआवजे के आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में झारखंड निवासी मजदूर की कुएं में गिरने से मौत, 5 दिनों से था लापता। पुलिस कर रही जांच की यह हादसा था या साजिश। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर थाना अंतर्गत आमडंगा मोड़ पर झारखंड के जामताड़ा निवासी मजदूर संजीत मिर्धा की कुएं में गिरने से मौत हो गई। संजीत पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा था और 5 दिनों से लापता था। बुधवार शाम स्थानीय लोगों ने कुएं में शव को देखा, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी फूल देवी ने बताया कि संजीत को अंधेरे में कम दिखता था और वह शराब का आदी था। पुलिस अब जांच कर रही है कि यह हादसा था या किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, वाराणसी जा रही कार अज्ञात वाहन से टकराई, झारखंड के 5 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत, 6 घायल अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र में वाराणसी लखनऊ 4 लेन पर गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। झारखंड से वाराणसी जा रही श्रद्धालुओं से भरी कार अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 11 में से 5 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी छात्र संघ ने कुल सचिव से की मुलाकात, लंबित परीक्षा परिणामों और घूसखोरी पर जताई नाराजगी। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के छात्र संघ ने कुल सचिव निशांत कुमार से मुलाकात कर बीटेक 6 सेमेस्टर और एमबीए के लंबित परीक्षा परिणामों पर नाराजगी जताई। उन्होंने रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी और घूसखोरी की शिकायत भी की। कुल सचिव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।